हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम 10th का पहला चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे, लेट किए बिना देखते हैं। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। यहाँ से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहता है और कुछ एक दो पॉइंट न्यू यहाँ पे ऐड रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन से जिसको नॉर्मली एचसीएफ निकालने के लिए आ जाता है, आसानी से कर लेते हैं इसको, ठीक ना। कुछ नहीं है यूक्लिड विभाजन में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे इसको सॉल्व करना रहता है। नेक्स्ट, एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। अगर थर्ड पॉइंट का बात करेंगे, एक सवाल इसी में आपको N1 इंटू N2 इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या एक रिलेशन है एचसीएफ एलसीएम का। दोनों दो संख्या अगर दिया रहेगा N1 और N2, अगर उसका गुणनफल करेंगे उसका वैल्यू और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल गुणनफल करेंगे तो उसका वैल्यू दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस रिलेशन पे एक सवाल पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या कभी कभी 2 मार्क में। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पहले तो नहीं पूछा जाता था, अब दो चार वर्षों से पी बाई क्यू के रूप में लिखे। 9th क्लास का बेसिकली सवाल है, पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी 2 मार्क ऑब्जेक्टिव में शांत अशांत पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कौन परिमेय और कौन अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से नंबर्स पे आधारित, संख्या पे आधारित प्रथम भाज्य और प्रथम अभाज्य का गुणनफल, उसका रेश अनुपात, उसका योग, भाज्य अभाज्य पे, ठीक है। भाज्य एवं अभाज्य संख्या से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। और इस फार्मूला पे थोड़ा चेंज करके कभी कभी एचसीएफ एलसीएम दे देता है, कभी एक नंबर, कभी एक अननोन नंबर दे देता है, उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, √2, √5 या 2 + √2 इस करके सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है। अगर जो बाकी और चैप्टर को अच्छा से अगर तैयारी किए हुए हैं, इस थोड़ा इस लैंग्वेज टर्म का पेपर है, भाषा में लिखा जाता है, थोड़ा इसको आप स्किप करके चल सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, पहले एक बार मान लेते हैं परिमेय, उसके बाद वो परिमेय नहीं सिद्ध हो पाता है तो लास्ट में अपरिमेय लिखना पड़ता है। तो पहला चैप्टर में बस इतना ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। 2 मार्क के लिए 5 मार्क नहीं पूछा जाता है, यहाँ से 2 मार्क के लिए 1 2 3 4 5 काफी है। अगर इसको हम ले चलेंगे तो 5-6 क्वेश्चन है, जिसको अगर आप बना लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। ये तो हो गया क्या क्या हमको देखना है। बाकी अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। बताए थे कुछ संख्या पे आधारित सवाल पूछा जाता है, 2-4 सवाल हम सॉल्व करके भी दिखा देंगे, ठीक है। पहला सवाल 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितनी है, ठीक है। जनरली अगर बार बार अगर संख्या के बारे में आप पढ़ते हैं तो विषम संख्या
आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ में 0 और 50 के बीच में है, तो पता ही है 1 मतलब एक के बाद एक विषम संख्या आता है। तो 50 नंबर है यहाँ पे, टोटल 50 नंबर है। तो इसमें 25 हो जाएगा सम और 25 हो जाएगा विषम, ठीक है। 50 में 0 का अगर हम छोड़ देते हैं फिर भी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखेंगे तो बच्चे से हम पढ़ते आ रहे हैं लॉस और मोसो। बस इसमें क्या करना है, दोनों का लॉस और मोसो निकाल के इसका अनुपात पूछा है, रेशियो। तो पहले लॉस आए तो ऊपर में लॉस और लिखेंगे, नीचे में मोसो लिखेंगे। अगर 5, 15, 20 का अगर हम लॉस और निकालते हैं तो 15 चौका 60, 20 दिया 60, लॉस और इसका 60 निकल जाएगा और मोसो 5 निकलेगा। 5 और 12 पंचा 60, 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से बेसिक सवाल, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? पता है परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। जो p/q के रूप में नहीं हो उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय बोल रहा है, सॉरी अपरिमेय नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम रूट 121 का वैल्यू निकालेंगे तो 11 निकलेगा। इसको हम 11/1 लिख सकते हैं, इसलिए मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। बाकी तीनों जो रूट में उसका पूर्ण रूप से संख्या बाहर नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग नहीं है कोई संख्या 10, 24 और 25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 का बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोले थे, एक दो संख्या दिया हुआ 1 और 18 और उसका लॉसो और मोसो दिया हुआ है, बोल रहा ए का मान क्या होगा। इसमें अभी पढ़े थे कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल अगर हम बात करेंगे, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या है 36। एलसीएम मोसो दे रहा है 36, सॉरी पहली संख्या 18 है। एक गुना 18 लॉस और 36 है और एचसीएफ है 2। 18 दूना 36, ए बराबर 4। कितना आसान सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर सवाल नंबर 5 का बात करेंगे, पी की 2 अभाज्य संख्या है, इसका मोसो क्या होगा। हमेशा अभाज्य संख्या की मोसो 1 होता है, ठीक है ना, सबको पता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या का बात करेंगे तो 2 और भाज्य संख्या का बात करेंगे तो 4, 4 दूनी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। 29 किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, ठीक ना। 25 का बात करेंगे तो 5 से विभाजित हो रहा है और 25 से भी, 1 से भी, 16 2 से, 4 से, 8 से, 5 15 3 से, 5 से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, ये जब भी रेकरिंग दिया रहेगा ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है 9 नंबर, बार बार पूछा जाता है। पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, ठीक है ना, सम संख्या का रूप। देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग चले तो m की जगह पे 1 रखेंगे और प्लस में 2 है, ये हो गया 3 और विषम संख्या है, नहीं होगा, हमेशा सम संख्या आना चाहिए। b का बात करेंगे, अगर हम m की जगह पे अगर रख देते हैं 1 प्लस 1, ये भी हो जाएगा 3, ये भी नहीं होगा। c का अगर बात करेंगे, m की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, 3 रखेंगे तो 6 होगा, हमेशा सम संख्या आएगा। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, फिर वही बात देखिए 8/9 ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं होगा, इस सब का पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा।
किसका दशमलव प्रसार शांत है? 1 सेकेंड, ठीक है। तो शांत और अशांत के बारे में, अगर ऊपर में कोई भी नंबर है, नीचा में अगर अंश एवं हर में अगर सिर्फ 2 के पावर आ जाता है घात, 2 सिर्फ रहेगा, लिख देते हैं m n, या ऊपर वाले अंश से हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अगर 5 आ जाता है, या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर, या 2 या 5 आता है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर आ गया तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर 3 आ जाता है, हर में 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, 13, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो शांत पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे ऊपर वाले से हमको नहीं लेना देना है, 2 3 गो है, 2 के पावर 3, यही होगा। बाकी में इसमें 3 है, इसमें भी आपको 3 है, इसमें भी दूसरा चीज आ जाएगा कुछ, लेकिन यहाँ पे शांत है। फिर सवाल नंबर 12, 6/15 का दशमलव प्रसार। क्या बोले? तो ऊपर वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है, तो 6/15 को अगर लिखेंगे तो 3 गुना 5 बोले थे ना, सिर्फ 5 आएगा तभी शांत आएगा, 3 आ गया या शांत हो जाएगा, ठीक ना। 13 नंबर, 4 माइनस √3 क्या है? हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसी तरह से आप चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे किसी भी शिक्षक से, ठीक है। आपको अब चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करना है, ठीक है। हम डेली चैप्टर बाय चैप्टर, कल हम पिछले वीडियो में निरसंग ज्यामिति के बारे में बताए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिख दे देते हैं, जाके देख लीजिए। सिर्फ हम आपको रिकॉल करा रहे हैं, ठीक है, सब सवाल हम नहीं बता रहे हैं, ठीक ना, आपको रिकॉल करा रहे हैं, ठीक ना। बहुत मतलब आसान है, आप आराम से मैथ चैप्टर बाय चैप्टर, और हम 1-2 दिन में हम बताएंगे कितना पढ़ना है, ठीक ना। 100 नंबर लाने के लिए कितना, सब चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ ही चैप्टर है जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर उसको आप कर लेते हैं तो आराम से आप सब सवाल को अटेंड कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।